सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास और बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ये ऑनलाइन चीता बैच चल रहा है। ऑनलाइन चीता बैच को चलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और पता है बहुत लोग ये चाह रहे हैं कि इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाए। 2-3 दिन से मैं बहुत ही एक अनयूजुअल एक्टिविटी देख रही हूँ अपने यूट्यूब पर, बट मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैंने ना जब YouTube के ऊपर अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट की थी तो मैंने एक शायरी लिखी थी, तो आज मैं उस शायरी को आपके साथ फिर से शेयर करना चाहूंगी। है हजारों ख्वाहिशें अधूरी, ना जाने कब होंगी पूरी। है हजारों ख्वाहिशें अधूरी, ना जाने कब होंगी पूरी। पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनके दिल में हो मंजिल को पाने की चाह, उन्हें तेज हवाओं की परवाह नहीं होती। चाहे आए लाख रुकावटें पर तुम घबराना नहीं, ये सोचकर कि मंजिल दूर है अभी तुम रुक जाना नहीं। तुम कर सकते हो हर तूफान को पार, बस एक बार खुद को कर लो तैयार। बस एक बार खुद को कर लो तैयार। है हजारों ख्वाहिशें अधूरी, एक दिन जरूर होंगी पूरी। तो ये जो मेरा सपना है एक इस सक्सेसफुल ऑनलाइन चीता बैच को पूरे साल चलाने का, तो ये रुकने वाला नहीं है। तेज हवाएं आती हैं जाती हैं, बहुत से तूफान आए और चले गए। ये तो बस कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो जिंदगी में आती जाती रहती हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जिसको समझ आ रहा है वो समझे, नहीं समझ आ रहा तो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये मेरे लिए एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसे मैं ऐड कर रही हूँ। और लाइफ में गुड और बैड एक्सपीरियंसेस दोनों होते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। मैं तो नहीं रोकने वाली हूँ इसे। आपसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे यहाँ पर रोकने वाले नहीं हैं। तो चलिए माय यूट्यूब फैमिली, आगे बढ़ते हैं और आज का सफर शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो अभी भी जिन बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए लास्ट वीडियो नहीं देखी है, बच्चे पहले आप उस वीडियो को देखकर आओ, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है अच्छे से। आप पहले उसे देखकर आइए, उसके बाद आप लोग आज की वीडियो देखिएगा जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28 से, क्योंकि उसके पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इसके ऊपर बेस्ड है। बट मैं पहले आपको छोटे छोटे वाले कॉन्सेप्ट्स करा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एप्रोप्रिएशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टीएस गरेवाल का 2020-24 का जो एडिशन है मैं उसमें से क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है तो नो प्रॉब्लम, आप बस क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आप टॉपिक सर्च कर लो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो मैं कराने वाली हूँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। पहले मैं जैसे जैसे कराती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मैं आपका बेस बना रही हूँ, मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 31 निकालिए जिसमें अमित और भ्रमित है। ढूंढ लीजिए सब बच्चे तब तक। देखो, so question number 31 is Amit and Bramit started business on 1st April with a capital of 15 lakh and 9 lakh। देखो, डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बिगिनिंग की कैपिटल है हमें वो चाहिए होती है कि हमने किस कैपिटल के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, या इस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल कितनी थी, ठीक है। तो दे हैव सेड कि हमारे पास 15 लाख की कैपिटल अमृत की है और भ्रमित की कैपिटल है 9 लाख की, और ये दोनों ही कैपिटल 1 अप्रैल को है, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग की है। ऑन 1 अक्टूबर they decided their capital should be 12 lakh each। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए। The necessary adjustment in capitals were made by introducing or withdrawing by check and interest on capital is allowed at 8%। Calculate the interest on capital। अब देखो, क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है कि क्या है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये मैंने अमृत के लिए ड्रॉ किया है। ये 1 अप्रैल 2023 है और ये है मार्च 31, 2024, यानी कि हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर।
अब क्या हुआ कि अमृत ने इस साल 15 लाख रुपए के साथ शुरुआत की थी अपनी कैपिटल की। कितने पैसे के साथ शुरुआत की थी? उसने 15 लाख रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करी, पार्टनरशिप पे एंटर हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर को जाकर उसने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे अपनी कैपिटल को 12 लाख करना है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। भाई सिंपल सी बात है, मैं तो कहूंगी कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, जस्ट बिहेव लाइक अ बनिया। मैं बनिया कम्युनिटी को कहूंगी कि प्लीज इसको दिल से मत लेना, ये मैं तुम्हें तारीफ में कह रही हूँ, तारीफ में, तुम पक्के होते हो ना हिसाब के, इसीलिए कह रही हूँ। तो बी लाइक दैट कि भाई जितने टाइम तक पैसा इस्तेमाल करेंगे और जितना इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उतने तक का ही हम इंटरेस्ट भरेंगे, ठीक है, दिल खोल के इंटरेस्ट नहीं देना है। जितना हमने पैसा इस्तेमाल किया, जितने टाइम तक इस्तेमाल किया, सिर्फ उतना ही पैसा भरेंगे, ठीक है। अब मुझे अमृत की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, अब मुझे अमृत के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलो जी, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम लिखेंगे कि आपने 15 लाख रुपए इस्तेमाल करे 8% के हिसाब से, ठीक है। कब तक करे? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो आपने कैपिटल चेंज ही कर दी ना। आपने 15 लाख में से 3 लाख रुपए निकाल लिए। भाई 15 लाख से आपको 12 लाख कैपिटल करनी, तो 3 लाख आप निकाल के चले गए ना। लेकिन यहां तक तो 15 लाख ही रही ना कैपिटल, यहां तक तो 15 लाख रही, इसके बाद से आपने 12 लाख रुपए उसको कर दिया है, क्योंकि यहां आपने डिसाइड किया था कि अब कैपिटल 12 लाख की हो जानी चाहिए। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि 6 महीने तक आपने 15 लाख इस्तेमाल किया। तो यहां पर आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक, जो कि कितना आएगा? जो कि आया हमारा 60,000, ठीक है। अब अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि अगले 6 महीने, पहले 6 महीने यहां हो गया 15 लाख पे, अगले 6 महीने आपने 12 लाख रुपए इस्तेमाल करें। तो भाई 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, यानी कि 6 महीने के लिए। तो ये निकल कर आया, ये आ गया आपका 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो अलाउड किया जाएगा किसको? अमृत को। वो कितना अलाउड किया जाएगा? 1,08,000, ठीक। अब मैं आपसे कहूंगी कि भाई इसी तरीके से अपने आप भ्रमित का खुद कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर सामने से चेक करना कि क्या आपका आंसर करेक्ट है। तो जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लीजिए। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है एक बार और समझ लो। देखो बच्चे क्या हुआ, भ्रमित ने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को 9 लाख रुपए बिजनेस को दिए कि बिजनेस 9 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। बट 1 अक्टूबर को भ्रमित ने कहा कि मुझे भी अपनी कैपिटल अब 12 लाख करनी है। तो 12 लाख की कैपिटल उसने 1 अक्टूबर को दी बिजनेस को। तो इसका मतलब जो पहले 9 लाख रुपए हैं वो कब तक इस्तेमाल किए गए होंगे? पहले 6 महीने, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 9 लाख रुपए बिजनेस ने इस्तेमाल किए, ठीक है। उसके बाद 9 लाख को 12 लाख करने के लिए उसने 3 लाख रुपए और दे दिए, तब जाके उसकी कैपिटल कितनी हुई? 12 लाख की हुई। तो यहां पर जो 12 लाख है वो तो अगले 6 महीने के लिए है। पहले 6 महीने तो उसने 9 लाख रुपए दिए थे ना, तो 9 लाख रुपए पे इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पर पहले 9 लाख पे 8% के हिसाब से 6 महीने के लिए आप इंटरेस्ट जब लगाओगे तो ये आएगा आपका 36,000। उसके बाद इसकी कैपिटल भी 12 लाख हो गई अगले 6 महीने के लिए। तो वही जो सेम इंटरेस्ट आपने पीछे कैलकुलेट किया था 48,000 का, वो यहां पर भी आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना अलाउड किया गया? 84,000। तो यहां जो हमने केस पढ़ा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो क्या पढ़ा कि जब ड्यूरिंग द ईयर हम अपनी कैपिटल को चेंज करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे अलाउड करते हैं। कोई नई चीज नहीं है, बस ठीक है उन्होंने केस बना दिया है। बस आपको क्या दिमाग में रखना है, जितने टाइम तक जितना पैसा इस्तेमाल किया आपको उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आपके परसेंटेज के आगे पर एनम लगा है तो, क्योंकि पर एनम में ही हम टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 और इस क्वेश्चन के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्टार लगा लेना। देखो स्टार लगाने का मतलब तो ये है कि ये आपका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो जब आप रिवीजन करने बैठोगे या जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तो अगर इसमें 92, 95, 96 क्वेश्चन है तो आप सारे तो नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि हर एक टाइप का हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा उस टाइम पे कि आप कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? तो जिन क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार लगवाऊंगी या इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगी, दैट मींस वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं जरूर, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में तो मैंने नहीं बताया था, बट अब से ध्यान रखिएगा कि अब से जिन भी क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट या स्टार लगवाऊंगी, दैट मींस एग्जाम टाइम में एक बार उनको देखकर जरूर जाना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है, मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द कैपिटल। एक ने 20,000 लगाए हैं, एक ने 10,000 लगाए हैं। They decide to allow the interest on capital at the rate 6% per annum। और ऐसा उन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। Their respective share of profit is 2:3 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता चल गई है 2:3 है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि मोली और भोली दो पार्टनर्स हैं, एक ने लगाए 20,000, एक ने लगाए 10,000। इस पे इंटरेस्ट देते हैं 6% पर एनम के हिसाब से, और रेशो है बीच दोनों के बीच में 2:3 और प्रॉफिट दिया है 1500। अब जिन बच्चों को जैसे पुराना एडिशन है तो मैंने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख दी है, आप उससे भी समझ सकते हो। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो उनके बीच में एग्रीमेंट है, लेकिन बाकी किसी चीज के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो एग्रीमेंट है ना, और उन्होंने डिसाइड किया था कि 6% से अलाउड किया जाएगा, तो अलाउड करना पड़ेगा। तो ठीक है, दे देते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन मोलीज कैपिटल, जो कि है 20,000 और इंटरेस्ट अलाउड करना है 6% से, तो ये आ गया 1200। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन भोलीज कैपिटल वो कितना है 10,000 इंटू 6% और वो कितना आया 600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1200 प्लस 600 यानी कि 1800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया है 1800, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन में ना हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहा गया है। अब मैं आपको फिर से पीछे की तरफ लेके जाऊंगी। देखो बच्चों, इसमें ना हर एक टॉपिक लिंक्ड है। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस भी अगर नहीं देखी है ना तो आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। फिर आप वही कहोगे कि वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे अगर आप बेस से पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो इसीलिए कह रही हूँ कि पहले चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ो, उसके बाद आज की वीडियो को देखो, ठीक है बच्चे। तो आप ना पहले पुरानी वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है याद करो, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। याद करो मम्मी वाली वो स्टोरी कि मम्मी को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बच्चों को पैसा मिलता है और उस पैसे में से भी कुछ कुछ चीजें हमें देनी पड़ती है। बताया था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पहले मुझे 1500 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। बट यहां पर मैं क्या देख रही हूं, दैट प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब क्या आपको ये देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है? मैंने ना लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखा था तो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ओके जी एप्रोप्रिएशन है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके पास प्रॉफिट कैसा है। अगर आपके पास प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा है तो आप पूरा इंटरेस्ट दे सकते हो। बट अगर आपके पास प्रॉफिट कम पड़ गया, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रॉफिट मेरे पास 1500 है लेकिन इंटरेस्ट 1800 है। भाई मेरे पास है ही नहीं, मेरे गुल्लक में सिर्फ 1500 रुपए ही है, आप 1800 मांग रहे हो,
बच्चे कह रहे हैं 1800 रुपए तो मम्मी, मम्मी के पास 1500 रुपए ही है, अब मम्मी क्या करे? अब मम्मी बच्चों को निराश तो करेगी नहीं, अब मम्मी क्या हिसाब किताब लगाएगी इसका? देखो जी क्या जुगाड़ लगाया जाएगा। तो देखो ऐसे में करते क्या है, ऐसे में हम लोग एक रेशो निकालेंगे, मोली और भोली। ठीक है, मोली कहती है जी मुझे 1200 का इंटरेस्ट चाहिए, जबकि भोली का इंटरेस्ट कितना बना, 600 का। हमने कहा जरा एक रेशो निकालो, उसकी रेशो कैलकुलेट करो, क्या है हिसाब किताब। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2:1। ठीक है, क्या रेशो निकल कर आई, इनका इंटरेस्ट का रेशो क्या है, 2:1 है। तो अब हम जो इनको इंटरेस्ट अलाउड करेंगे वो इस रेशो में अलाउड करेंगे। अब परसेंटेज से तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था, बट अब जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो इस रेशो में करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू मोली कितना होगा भाई, मेरे पास बांटने के लिए कितना पैसा है, देखो मैं उतना ही पैसा बांट सकती हूँ जितने मेरी जेब में है, जितना मेरे गुल्लक में, मेरी गुल्लक में से 1500 रुपए है। मैंने कहा इसे बांट लो जैसे बांटना है, तो आपने कहा जी ऐसे बांट दो। तो हमने क्या किया, 1500 इंटू 2/3। मैंने 2/3 क्यों लिखा, ये पता चल गया होगा आप सबको। अब मैंने 2/3 क्यों लिखा, क्योंकि मोली की रेशो है 2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द रेशो, तो 2/3, तो इसका इंटरेस्ट निकल कर आया 1000। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू भोली कितना होगा, 1500 इंटू 1/3 यानी के 500। बस हो गया जुगाड़। ये केस क्या था, ये केस था कि जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है, इनसफिशिएंट होता है टू मीट योर एप्रोप्रिएशंस, तो इन दैट केस हम लोग क्या निकालते हैं, एक प्रपोर्शन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे वो एक रेशो कैलकुलेट करी, और जितना प्रॉफिट है बस वो उस रेशो में बांट दो, दैट्स इट। समझ आ चुका है केस, पक्का? चलिए अब हम नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हमारे पास एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पर जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान के चलना है। क्वेश्चन में व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब जैसे ही हमने वर्ड सुना चार्ज, हमारे माइंड में आ गया कि जी ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, और ये दिया ही जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इसे तो आपको अलाउड करना ही पड़ेगा। तो जब चार्ज की बात आती है तो हमें किस में देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो जानते हैं, तो इस वाले पार्ट में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखा रही हूं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, 1500। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, वो प्रॉफिट कितना आपका, 1500 का। ठीक है, अब आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। डेबिट साइड में लिखते हो ना सारे खर्चे, क्या बोला था, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने डेबिट में लिखा सबसे पहले मोली और फिर उसके बाद भोली। मोली को कितना इंटरेस्ट देना था हमने अभी कैलकुलेट किया है 1200, और भोली को 600। टोटल खर्चा कितना निकल कर आया जी, 1800 का। क्या हो गया है, लॉस की सिचुएशन आ गई है, तो कोई बात नहीं, लॉस की सिचुएशन आ गई है तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और हमने पढ़ा है कि चार्ज के केस में चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो भाई देना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब ये मैडम आपने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था ना कि जो भी पार्टनर से हमने पैसा लेना होता है वो कैपिटल से लेते हैं, उनको देना होता है तो भी कैपिटल में देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, आप ना पूरा लिखेंगे, कैप वैप नहीं लिखना। तो यहाँ पे आ गया मोली और भोली। अब 1800 में से 1500 जाएंगे, कितने का नुकसान हो चुका है भाई, 300 रुपए का नुकसान है। ठीक है, कैसे भरेंगे ये, याद करो रेशो क्या थी, 2:3, तो 2/5 इसका और 3/5 इसका, तो 120 रुपए का लॉस मोली और 180 रुपए का लॉस भोली को भरना पड़ा। तो टोटल लॉस कितना निकल कर आया, 300। हो गया आपका बी पार्ट। तो था ना कितना बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे पास ये है ना। तो बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए।
आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहेंगे मैम इसके अंदर और क्वेश्चंस तो है ही नहीं, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? क्वेश्चंस हैं और अभी भी, लेकिन उसके अंदर भी मुझे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको क्वेश्चंस जो है वो वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपने नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व करके रखना है, ठीक है? जो भी उन क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है? और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।